टी लिम्फोसाइट्स क्या करती है, हेल्प करती है। अब इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों थर्ड लाइन डिफेंस। क्या बोलते हैं, थर्ड लाइन डिफेंस। थर्ड लाइन डिफेंस कहते हैं, थर्ड लाइन डिफेंस। समझ गए बाबू, थर्ड लाइन डिफेंस कहते हैं। अब यही बच्चों एक्वायर्ड इम्यूनिटी की अगर बात करें, ये दो तरीके की हो जाती है। कितने तरीके की, दो तरीके की। एक होती है बच्चों एक्टिव और एक होती है बच्चों पैसिव। अब बताओ एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में फर्क बताओ। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होगी, एंटीबॉडी खुद बनाएगी, एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड इट्स ओन बॉडी। जाहिर बात है एक्टिव क्या करेगी, खुद बनाएगी। पैसिव क्या करेगी, रेडीमेड एंटीबॉडी इसको बाहर से दी जाएगी। समझ रहे हो, रेडीमेड आप इंजेक्शन के फॉर्म में दे सकते हैं पेशेंट को, इंजेक्शन के फॉर्म में बेटा। अब बताओ एक्टिव इम्यूनिटी खुद बना रहे हो तो क्या होगा, एक स्लो प्रोसेस है। जबकि ये रेडीमेड आपको मिल गई तो आप क्या कहेंगे, ये फास्ट प्रोसेस है। क्या बोलेंगे, फास्ट प्रोसेस है। क्लियर। अब ये स्लो प्रोसेस है, यानी मैं कह सकता हूं कि रिस्पांस क्या होगा, डिले होगा। नहीं कह सकते, डिलेड रिस्पांस। जबकि इसका क्या होगा बच्चों, इमीडिएट होगा। क्या कह सकते हैं, इमीडिएट कह सकते हैं। अब इसमें अगर मैं बात करूं लॉन्ग लास्टिंग होगा, इसमें क्या होगा, लॉन्ग लास्टिंग यानी लंबे समय तक होगा। जबकि यहां पे क्या होगा, शॉर्ट टाइम के लिए होगा। जैसे कोरोना की 6 महीना, नहीं देखा, कोरोना की 6 महीना। अब इसमें क्या होगा बच्चों, एक्टिव इम्यूनिटी में लेस साइड इफेक्ट। क्या होगा इसमें, लेस साइड इफेक्ट होगा, लेस साइड इफेक्ट। और यहां पर मे बी साइड इफेक्ट प्रेजेंट, मे बी साइड इफेक्ट प्रेजेंट। अभी देखा है आप लोगों ने, सब लोग भाग रहे थे लेने से। एक्टिव इम्यूनिटी पैसिव इम्यूनिटी पढ़ लिया। अब यहां पे सुनो, ऐसे सुनो, मान लीजिए शादी नहीं हुई है तो एक्टिव, शादी हो गई है तो पैसिव। कैसे, जिनकी शादी हो गई वो समझे। अब एक्टिव मान लीजिए हमारी शादी नहीं हुई है तो हम यहां से जाएंगे बच्चों घर, हम घर जाएंगे, घर जाके खाना बनाएंगे तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस बाई इट्स ओन, हमारी बॉडी खुद खाना बनाएगी। घर जाके हम खाना बना रहे हैं। अब हम खाना बनाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 घंटा 2 घंटा, तो स्लो प्रोसेस होगा, डिलेड रिस्पांस होगा। लेकिन मैं अगर खाना बनाना सीख गया तो अगर हमारी मान लीजिए शादी भी हो जा रही है, वो मायके चली गई अपने, तो भी हम लॉन्ग लास्टिंग यानी लंबे समय तक हमको खाना बनाना आता है भाई, हम बनाएंगे, हम बना लेंगे, यानी लॉन्ग लास्टिंग हम जी सकते हैं। ठीक। अब बताओ खुद खाना मैंने बनाया है तो चाहे वो खराब बना हो मैं उसको खाऊंगा और उसमें कोई जहर वहर तो मिला नहीं सकता, क्योंकि मैंने खुद बनाया है, तो लेस साइड इफेक्ट होगा। ठीक। अब मान लो दूसरे खाना, अब हम गए घर तो बीवी हमारी खाना बना के रखी हुई है, तो रेडीमेड बनी पड़ी है, हमने जल्दी जल्दी गए खा ली, तो उसका फास्ट प्रोसेस हुआ क्योंकि खाना बना हुआ था, यानी इमीडिएट एक्शन उसका आ रहा है। शॉर्ट टाइम के लिए क्या है बच्चों, शॉर्ट टाइम के लिए। अच्छा मान लो अगर हमको नहीं आना बनाने, मायके चली गई हमारी वाइफ, तो क्या हम खाना बना पाएंगे फिर, नहीं, शॉर्ट टाइम। अब मे भी साइड इफेक्ट, दूसरे का खाना हो सकता है तुम गलती निकाल दो कि नमक तेज़ हो गया है, ऑयली ज़्यादा हो गया है, हो सकता है कुछ मिला दे, लेकिन तुम अपने खाना चाहे जैसा बनाओगे उसको खाओगे, तो इसमें मे भी साइड इफेक्ट हो सकता है। तो ऐसे तुम याद कर लेना बाबू। ठीक, याद हो जाएगा। अब इसमें बच्चों एक्टिव इम्यूनिटी में अगर हम लोग बात करते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी अगेन 2 टाइप की होती है, पैसिव इम्यूनिटी अगेन 2 टाइप की होती है। अब एक्टिव इम्यूनिटी अगेन 2 टाइप की होती है, कैसे सुनो। अब एक्टिव इम्यूनिटी 2 टाइप की, एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी अगेन 2 टाइप की। एक होती है बच्चों नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव
एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव। नेचुरल की अगर हम बात करें बच्चों तो नेचुरल में आपको इन्फेक्शन हो गया, क्या हो गया, रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। आपको कोई भी इन्फेक्शन अगर हो जाएगा तो आपकी बॉडी क्या करेगी बच्चों, खुद एंटीबॉडी बनाएगी, क्लियर, खुद एंटीबॉडी बनाएगी। अब आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें, अगर हम लोग आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी की अगर हम लोग बात करें, यानी एक्टिव इम्यूनिटी है लेकिन पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी है, जिसको हम बोलेंगे बच्चों वैक्सीन। क्या बोलेंगे, वैक्सीन। वैक्सीन का नाम आपने सुना होगा, आप जो इंजेक्ट कराते हैं क्या एंटीजन इसका हमारी बॉडी के अंदर जाता है बच्चों, वैक्सीन का रिस्पॉन्स है, यानी रिस्पॉन्स टू वैक्सीन्स हम लोग बोलेंगे बच्चों पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी। समझ गए। अब पैसिव इम्यूनिटी होती है, अब क्या होती है बच्चों, एक और होती है पैसिव इम्यूनिटी। हमें बताया एक्टिव इम्यूनिटी दो टाइप की, अब पैसिव, पैसिव कितने टाइप की, ये भी दो। पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो ये भी क्या होगी, नेचुरल, और क्या होगी बच्चों, आर्टिफिशियल होगी। क्या होगी, आर्टिफिशियल। नेचुरल की अगर बात करें तो नेचुरल में आपने देखा होगा, ये बच्चों यूटेरस, यूटेरस में ये फीटस है, ये प्लेसेंटा है। क्या है, प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा आपने देखा, ये अम्बलाइकस से अटैच है, अम्बलाइकस यहाँ अम्बलाइकस से अटैच है, ये प्लेसेंटा। ठीक। अब ये प्लेसेंटा आपने देखा, प्लेसेंटा क्या करता है बच्चों, ये फीटस को इम्यूनिटी नेचुरल प्रोवाइड करता है। कौन सी इम्यूनिटी क्रॉस करती है बच्चों, आईजीजी, आईजीजी क्रॉस कर जाती है प्लेसेंटा को। आईजीजी क्या करती है, क्रॉस करती है बच्चों, हाँ ड्रग वाकी, बस बेटा हो जाएगा, घबराओ नहीं। आईजीजी क्या करेगी, ये ट्रांसफर कर देगी। और क्या होगा, आईजीजी, अब बताओ फर्स्ट टाइम जो मिल्क जो है प्रोड्यूस होता है बच्चों, येलोविश कलर का होता है, जिसको हम लोग क्लोस्ट्रम बोलते हैं। अगर गाय भैंस की बात करें, क्योंकि उसमें तगड़ी इम्यूनिटी होती है, गाय भैंस की बात करें तो गांव में जब होता है तो लोग पूरे अपने रिश्तेदारों में बंटवा देते हैं कि सब खा पी के जो है तगड़े हो जाएं, क्योंकि उसमें तगड़ी इम्यूनिटी होती है, जिसका नाम होता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, आईजी होती है। तो ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी हुई। क्लियर बच्चों। अब ठीक, अब आर्टिफिशियल किससे हो सकती है, पैथोजन से। किससे होगी बच्चों, पैथोजन से हो जाएगी। ठीक, बताइए फटाफट। एंटी वेनम, एंटी टेटनस आपने सुना होगा, एंटी वेनम इंजेक्शंस, एंटी टेटनस का इंजेक्शंस आपने सुना होगा, वो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, लगा सकते हैं। सर आप इंस्टाग्राम यूज़ कर सकते हो, करते हो, हाँ बेटा सब यूज़ करते हैं। ठीक, हाँ ड्रग भी बेटा बढ़ा रहे हैं, बस स्पीड बढ़ा रहे हैं मेरे ख्याल से। बताओ यहाँ से समझ में आ गया सभी को। अब इसके बाद हम लोग तुरंत बात करें तो बस बहुत जल्दी जल्दी अब खत्म करते हैं। अब हम लोग अगर इम्यूनोग्लोबुलिन्स की बात करें बच्चों, तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होती हैं सबसे मोस्ट, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सी होती हैं बताओ होगा सबको, गम दे। याद है बच्चों, गम दे सबसे क्या होती है, मोस्ट एबंडेंट का ऑर्डर होता है। ऐसे ही याद रखना, एबंडेंसी, ऑर्डर ऑफ एबंडेंसी मोस्ट एबंडेंट जी होती है, आईजीजी दे, ए होती है, फिर एम होती है, फिर डी होती है, फिर यू होती है। अब इसमें एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं बच्चों। लार्जेस्ट की अगर बात करें, लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन्स, लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होती है बच्चों वो होती है आईजीएम। क्या होती है, आईजीएम होती है बच्चों, आईजीएम होती है। ये पेंटामेरिक होती है। क्या होती है बच्चों, पेंटामेरिक, पेंटामेरिक 5 सब यूनिट से अटैच होती है। आपने एंटीबॉडी का डायग्राम नहीं देखा, ये देख लो फटाफट। ये क्या होता है बच्चों, ये हैवी चेन है। हैवी चेन हमेशा नीचे तक आएगी बच्चों। ये लाइट चेन है, लाइट चेन है। यहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती है, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती है बच्चों। और ये आपस में डाइसल्फाइड ब्रिज से जुड़े होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग H2L2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, याद आ रहा है बच्चों। पूछा जाएगा ये भी डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ये भी डाइसल्फाइड बॉन्ड से, लेकिन ये लाइट आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से नहीं जुड़ते हैं। ये लाइट है बच्चों, ये हैवी है। तो हम लोग लिखते हैं H2L2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें क्या होता है, 5 होती है। क्या होती है बच्चों, यहाँ पे 5 होती है। ये देखिए
यहाँ पे इस तरीके से 5-5 लोग जुड़े होते हैं पेंटामेरिक यानी आईजीएम में। तो ये याद रखिएगा बच्चों, इसी वजह से ये क्या करती है, बड़ी होने के कारण ये प्लेसेंटा को नहीं क्रॉस कर पाती, यानी आईजीएम नॉट क्रॉस दी प्लेसेंटा, नॉट क्रॉस दी प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा को क्या करती है बच्चों, नहीं क्रॉस कर पाती है। पूछा जाए तो प्लेसेंटा को नहीं क्रॉस कर पाती है, तो बताइएगा आप लोग कि आईजीएम क्रॉस नहीं कर पाती है प्लेसेंटा को। बच्चों बता लोगे कि नहीं बता लोगे? अब बताओ सबसे पहले सिंथेसाइज कौन होती है, सबसे पहले सिंथेसिस किसकी होती है पूछा जाए तो बताना फर्स्ट सिंथेसाइज्ड, फर्स्ट सिंथेसाइज्ड। ठीक, सबसे पहले ये बनती है बच्चों, कब बनती है, ड्यूरिंग फीटल स्टेज, ड्यूरिंग फीटल स्टेज। फीटल स्टेज में ये बन जाती है 5वें महीने में, 5th मंथ ऑफ फीटल स्टेज में आईजीजी का आईजीएम का फॉर्मेशन होता है बच्चों। 5 इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है, मेजर होती है, कैन नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा। अब उसके बाद बताओ आईजीजी की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो आईजीजी अगर हम आईजीजी की बात करें तो ये सबसे पहले इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट और एक्स्ट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट दोनों में बराबर होती है। ये क्या करती बच्चों, क्रॉस दी प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है, ये क्रॉस कर जाती है प्लेसेंटा को। क्लियर? फेगोसाइटोसिस में हेल्प कर दी, फेगोसाइटोसिस का मतलब खा जाना, निगल जाना किसी को। अब उसके बाद आईजीए, आल सिक्रीशन, याद रखना बच्चों, आल सिक्रीशन, जहां जहां भी तुम्हारी बॉडी में सिक्रीशन हो रहा है वहां आईजीए पाई जाएगी। अब बताओ मैं तुमसे पूछूं कि बताओ सलाइवा के अंदर क्या होगा, सलाइवरी सिक्रीशन में क्या होगा, टीयर में क्या होगा, मिल्क में क्या होगा, जहां जहां भी सिक्रीशंस होगा बच्चों, स्वेट में क्या होगा, ठीक है ना, जो जो फ्लूइड सिक्रीट होंगे सभी के अंदर कौन पाया जाएगा बच्चों, आईजीए पाई जाएगी। क्लियर? अब उसके बस इतना ही याद रखना, आईजी सबको पता है, आईजी कब होती है बच्चों, एलर्जिक रिएक्शंस में, एलर्जिक रिएक्शंस में, एलर्जिक रिएक्शंस में कहीं पे आप चले गए, आपकी बॉडी ने क्या किया, एग्जैगरेटेड हमारी बॉडी का रिस्पांस होता है, बढ़ जाता है, तो हम लोग बोलते हैं एलर्जिक रिएक्शंस हो गई। आप वहाँ पे स्नीजिंग होने लगी, स्नीजिंग होने लगी बच्चों, रनिंग नोज होने लगी, ठीक है ना, रनिंग नोज हो गई, आंसू आने लगे, टीयर्स आने लगे, ठीक है ना, तो समझ जाना कि आपको क्या हो गई है बच्चों, आपको क्या हो गई है, आपको एलर्जी हो गई है। और एलर्जी में क्या सिक्रीट होता है बच्चों, हिस्टामिन, हेपेरिन, सीरोटोनिन, मास्ट सेल से, किस सेल से बच्चों, मास्ट सेल से ये सब सिक्रीट होने शुरू हो जाते हैं। अब हमको एलर्जी बहुत सारी चीज़ों से होती है बच्चों, हमको एलर्जी स्मोक से है, हमको स्मोक से है, हमको पॉलन से है, हमको जो है डस्ट पार्टिकल से है ना, हमको बहुत सारे लोगों को फूड से होती है, अलग अलग तरीके से जो है एलर्जी हो सकती है। अब एलर्जी जब हो गई बच्चों तो इन्फ्लेमेशंस बढ़ जाता है, यानी हमको एंटी हिस्टामिनिक दवाई देते हैं, एंटी हिस्टामिनिक दवाई दी जाती है बच्चों, एड्रेनालिन दी जाती है और स्टेरॉइड्स दी जाती है। इसी स्टेरॉइड्स का यूज़ बहुत खतरनाक होता है बच्चों, स्पोर्ट्समैन इसका यूज़ करते हैं, लोग बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं स्टेरॉइड्स का। एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है, तो बहुत तेज़ी के साथ रिस्पॉन्स जो है देता है और लोग ठीक हो जाते हैं। एक होता है ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, यानी हमारी बॉडी अपने ही सेल्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती, जब अपने ही सेल्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है तो अपने ही सेल पे अटैक करना शुरू कर देती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर। यानी बॉडी अपने ही सेल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है तो क्या होता है, ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं, अपने ही सेल्स को मारना शुरू कर देती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं बच्चों, मायस्थीनिया ग्रेविस का नाम सुना होगा, पढ़ाया था, मायस्थीनिया ग्रेविस का नाम सुना होगा, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस का नाम सुना होगा, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस का नाम सुना होगा बच्चों। पेन होगा, स्टिफनेस होगा, ये जो तुम्हारी वो होगी, ये हाथ से शुरू होता है, फर्स्ट मेटाकार्पल जॉइंट पे शुरू होता है, जबकि गाउड फर्स्ट मेटाटार्सल पैरों से शुरू होता है। रियूमेटॉइड आर्थराइटिस आपकी पहली उंगली से शुरू होगा, ये वाली उंगली देख रहे हो ना, ये बिल्कुल ऐसे हो जाती है, बोटेनियर शेप हो जाती है बिल्कुल, ठीक है ना। तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया। एसएलई का नाम सुना होगा बच्चों, एसएलई फीमेल में प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती है, ठीक है ना। मल्टीपल माइलोमा, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, बहुत सारी बीमारी हैं जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है ना। आप अपनी एनसीईआरटी में जो है वही याद रखिएगा। अब उसके बाद बच्चों बात करते हैं इम्यून रिस्पांस की। इम्यून रिस्पांस में अगर हम लोग देखें तो प्राइमरी रिस्पांस, सेकेंडरी रिस्पांस होता है। लिम्फॉइड ऑर्गन्स की बात में प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स ब्लड, बोन मैरो एंड बच्चों थाइमस होता है, बोन मैरो एंड थाइमस होता है। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स की अगर हम लोग बात करें, सेकेंडरी लिम्फॉइड
ऑर्गन्स की अगर बात करें बच्चों तो टॉन्सिल्स का नाम सुना होगा, पियर पैचेस का नाम सुना होगा। पियर पैचेस, टॉन्सिल्स कहाँ पाया जाता है? यहाँ पे तो गले में पाया जाता है। पियर पैचेस कहाँ पाई जाती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं बच्चों। आपने अपेंडिक्स का नाम सुना होगा, अपेंडिसाइटिस हो जाती है बहुत सारे लोगों को, अपेंडिक्स का नाम सुना होगा, ठीक है ना। लिम्फ नोड तो सभी ने देखे होंगे, लिम्फ नोड एक्सिलरी रीजन पे बढ़ जाते हैं। लिम्फ नोड हो गए, अपेंडिक्स हो गया, टॉन्सिल्स हो गया, पियर पैचेस हो गए, ठीक। स्प्लीन एक और होता है बच्चों, स्प्लीन का नाम सुना होगा तुमने। स्प्लीन, ये सारे के सारे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में क्या होता है? सारी की सारी चीज़ें जाके फॉर्मेशन होता है यहाँ पे क्या होता है बच्चों? अब ये बोन मैरो है बाबू, बोन मैरो में हर चीज़ का फॉर्मेशन होता है। तुम्हारी आरबीसी भी यहीं बनेंगी, तुम्हारी डब्ल्यूबीसी भी यहीं बनेंगी, तुम्हारे प्लेटलेट्स भी बनेंगे, यानी यहीं पे मैचुरेशंस होगा, सब कुछ यहीं पे। प्रोलिफरेशंस, ओरिजिन, मैचुरेशन, जब मैच्योर हो जाएंगी पूरी तरीके से तो ये मूव कर जाएंगी कहाँ? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में मूव कर जाएंगी, ठीक है ना। अब उसके बाद बताओ, बोन मैरो में यानी सब कुछ का फॉर्मेशन हो रहा है, यहीं पे ओरिजिन हो रही है, यहीं पे जो इमेच्योर है मेच्योर में कन्वर्ट हो गए, उसके बाद कहाँ जाएंगे बच्चों? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन से मूव कर जाएंगे। अब यहाँ पे थाइमस का तो तुमने सुना होगा, थाइमस कहाँ सिचुएटेड होता है बच्चों? वेंट्रल साइड, कुछ लोग में डॉर्सल साइड लिखा है, चेंज कर लेना। वेंट्रल साइड नियर दी एओर्टा, नियर दी एओर्टा। थाइमस समझ में पड़ा था कि थाइमोसिन्स का सिक्रीशन करता है। जब हम लोग चिल्ड्रन वाली स्टेज में ये क्या होता है बच्चों? ये बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं ये छोटा होता चला जाता है, ये छोटा होता चला जाता है, सबने पढ़ा है, ठीक है ना। थाइमस टू लोब्ड स्ट्रक्चर होता है। स्प्लीन का नाम सुना होगा, स्प्लीन कहाँ सिचुएटेड होती है बच्चों? ये तुमने देखा कि टेल ऑफ पेनक्रियास है, टेल ऑफ पेनक्रियास के इस पे लगी होती है स्प्लीन। ये स्प्लीन क्या करती है? जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं ब्लड के अंदर चलते हैं, इसको फिल्टर्ड आउट करती है। फिल्टर्ड आउट करके क्या करती है? इसको खा पी के खत्म कर देती है, यानी रिजर्वायर ऑफ आरबीसी कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है ना। फिल्टर करती है आपके ब्लड को, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा जाती है। पियर टॉन्सिल्स क्या करता है? आपको बचाता है बच्चों, कोई भी इन्फेक्शन अगर आपको होगा गले में, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन हो, स्टाफाइलोकोकस का इन्फेक्शन हो गया तो ये टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं आपके, ठीक है ना। पियर पैचेस भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, ये भी बचाते हैं आपको, अपेंडिक्स भी बचाते हैं। और लिम्फ नोड्स भी क्या करते हैं? बचाते हैं। लिम्फ नोड्स आपने देखा होगा बच्चों, आप में कोई भी इन्फेक्शन हो, ये डिपेंड करता है कि कहाँ का इन्फेक्शन हो रहा है। अगर इन्फेक्शन आपको गले का है तो यहाँ पे गिल्टी निकल आएगी, ठीक है ना। इन्फेक्शन अगर यहाँ का है तो यहाँ पे गिल्टी निकल आएगी। अगर इन्फेक्शन से आपके लोअर रीजन का है या एब्डोमेन का है तो आपके एक्सिलरी रीजन में और जेनाइटल प्यूबिक रीजन में भी जो है लिम्फ नोड्स आ जाते हैं। देखा होगा लिम्फ नोड्स यहाँ भी निकल आते हैं, गिल्टी जिसको आप लोग कहते हैं। यानी ये गिल्टी का निकलना ये हमें बता रहा है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई बैक्टीरिया इंटर कर चुका है। इसी वजह से अब जो टीबी वाले पेशेंट होते हैं उसमें मैट्रिड लिम्फ नोड्स यहाँ पाए जाते हैं। मैट्रिड लिम्फ नोड्स टीबी वाले फीचर्स होते हैं, यहाँ पे भरे होते हैं। कैंसर में जो है अगर लंग का कैंसर है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मिलेंगे, ये क्लेविकल के ऊपर सुप्रा क्लेविकुलर इंफ्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स बड़े होते हैं। तो इन सब चीज़ों से हम लोग पता लगा लेते हैं कि बीमारी कैसी है उसकी। समझ गए? बताओ भाई। तो माल्ट का नाम सुना होगा, माल्ट का फुल फॉर्म बता दो फटाफट। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों एड्स की। एड्स में क्या होता है? एड्स का फुल फॉर्म बताओ फटाफट। एड्स जो है 1 दिसंबर, इसी में छुपा हुआ है। एड्स दिवस कब होता है? 1 दिसंबर होता है। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम बोलते हैं। वायरस कौन होता है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो। बताओ भाई फुल फॉर्म। हाँ, ह्यूमन या इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस हम लोग कहते हैं। ये क्या करता है बच्चों? एड्स कराता है। एड्स में तुमने सुना होगा कि 1981 में कितना था? 25 मिलियन लोग सफ़र हो गए थे, लेकिन सन 2021 के डाटा के अकॉर्डिंग 38 मिलियन लोग जो है क्या हैं? एड्स से पीड़ित हैं। एड्स से 38 मिलियन लोग पीड़ित हैं बच्चों। ग्रुप ऑफ सिंड्रोम किसे कहते हैं? सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ डिसीज, ठीक है ना, जिसको हम लोग सिंड्रोम बोलते हैं। अब इसमें अगर हम लोग बात करें एड्स में बच्चों, इसका वायरस जो होता है वो क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पाया जाता है इसके अंदर, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पाया जाता है। अब एड्स में आप लोगों ने देखा था, फटाफट देखिए इसकी कैसे ये जो है हमारी बॉडी के अंदर इंटर करता है। ये मान लीजिए हमारी बॉडी के सेल्स हैं, ये बच्चों वायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, ये वायरल प्रोटीन कोट है, वायरल प्रोटीन कोट है, वायरल प्रोटीन कोट है। जब कोई भी वायरस हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर रहा है तो ये अपना कपड़ा उतार देता है, यानी ये वायरल प्रोटीन कोट छोड़ दिया, ये वायरस
बिल्कुल अपना कपड़ा उतार दिया। अब ये हमारी बॉडी के अंदर इंटर किया, ये वायरस आ गए, इसके पास क्या है बच्चों, आरएनए है। क्या है, आरएनए। अब ये आरएनए से क्या बनाएगा, आरएनए से बनाएगा डीएनए। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, रिवर ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज होंगे। अब ये डीएनए बनाया, डीएनए जाके सेल्स को क्या किया, इन्फेक्ट किया, सेल्स को इन्फेक्ट किया। सेल्स को इन्फेक्ट करने के बाद ये बहुत सारे क्या बना लेगा, डीएनए बनाएगा, बहुत सारे डीएनए का मल्टीप्लिकेशंस किया। अब ये फर्दर डीएनए से क्या बनाएगा बच्चों, आरएनए बनाएगा। जब ये आरएनए में डिवाइड कर लिया, आरएनए बना लिया, आरएनए बनाने के बाद ये बहुत सारी सेल्स हैं, अब जाके एक एक सेल्स को क्या करेगा, इन्फेक्टेड करेगा। एक एक सेल्स क्या होंगे, इन्फेक्टेड होंगी। तो ये याद रखिएगा, जब वायरस किसी भी बॉडी के अंदर जाएगा तो वायरल प्रोटीन कोड रिमूव हो जाती है, आरएनए बनता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये क्या बनाता है, डीएनए बनाता है। डीएनए से अगेन डीएनए क्योंकि इसके अंदर नहीं था बच्चों, अब फर्दर ये क्या करेगा, आरएनए बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से एंजाइम। अब ये सारी की सारी हमारी बॉडी सेल्स को इन्फेक्ट करेगा। अब इसमें क्या होता है बच्चों, लग जाता है कितना दिन, बहुत साल लग जाते हैं। ये हमारी बॉडी को इन्फेक्ट हो सकता है 5 ईयर्स लग जाए, हो सकता है 10 ईयर्स लग जाए, सिम्टम्स ना आए, जिसको हम लोग बोलते हैं विंडो पीरियड। कौन सा पीरियड बोलते हैं, विंडो पीरियड बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। इसमें जो है सिम्टम्स अपीयर 5 से 10 साल में होते हैं। ये डिपेंड करता है तुम्हारी इम्यूनिटी के ऊपर। अगर तुम खाना पीना, मैं तो कहूँगा कि एड्स जो है अच्छा है कैंसर से। कैंसर जबकि खतरनाक है, अगर कैंसर हो गया बच्चों तो बचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर एड्स आपको हो गया है तो एड्स में आप 70 साल जी सकते हैं, आप 80 साल जी सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप खाना पीना कितना खा रहे हैं, ठीक है ना। कहीं भी शादी हो, पहुंच जाओ, मुंह उठाए, खा पी चले आओ, ठीक है ना। क्योंकि इम्यूनिटी तगड़ी होनी चाहिए। इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग है तुम्हारी तो तुम जी जाओगे। और ये माइंड से तुम्हें निकालना पड़ेगा कि मुझे एड्स है, क्योंकि तुम्हारी सोच जो है तुम्हें मार देती है आधे से ज़्यादा। ये सोच तुम मर जाते हो, तुम सोते हो तो तुम ये सोचते हो कि मुझे क्या है, एड्स है। और ये एड्स बच्चों किससे फैलता है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है बच्चों, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। ये ब्लड से भी फैल सकता है, ब्लड से भी फैल सकता है, ठीक। और किससे, इंजेक्शंस, कोई इंजेक्शंस लगा दिया बच्चों किसी को, ठीक, इससे भी फैल सकता है आपको, ठीक है ना। बॉडी फ्लूइड्स आपके ट्रांसफर हो गए, इससे फैल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि एड्स वाले पेशेंट के साथ खाना खा लिया उनकी प्लेट में तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एड्स वाले पेशेंट में ऐसा नहीं कि आप उसमें खाना खा लो और हो जाए, और ऐसा भी नहीं कि एड्स वाले पेशेंट को घर से बाहर निकाल दिया जाए, ये भी सही नहीं है। ये भी सही नहीं है कि उनको बाहर निकाला जाए यहाँ से। क्यों सही नहीं है, क्योंकि भाई ये कम्युनिटी के खिलाफ हो जाएगा। जब बीमारी उससे फैल नहीं रही है तो तुम क्यों उसको भगाओगे अपने घर से, है ना। अब इसमें क्या होता है, जब तुम्हारी बार बार हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को ये क्या करता है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट में CD4 रिसेप्टर्स होते हैं, ये भी याद रखना, CD4 रिसेप्टर्स होते हैं। बार बार इस पे अटैक करता है, इस पे अटैक करते तुम्हारी इम्यूनिटी को क्या करेगा, इम्यूनिटी डिक्रीज होगी। अगर तुम्हारी इम्यूनिटी कम हो रही बच्चों, इम्यूनिटी कम जब तुम्हारी होगी, धीरे धीरे तुम्हें और बीमारी होगी, यानी सेकेंडरी इन्फेक्शन होंगे। चांसेस ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन इज मोर। आपने कोविड वाले पेशेंट में देखा था, इम्यूनिटी लोगों की कम हुई तो उसमें क्या हुआ, अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे बच्चों। इसमें फंगल इन्फेक्शंस के चांस बढ़ जाएंगे, वायरल इन्फेक्शंस के चांस बढ़ जाएंगे। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन में सबसे कॉमन है कि ऐसे पेशेंट को टीबी हो जाएगी। अगर टीबी हुई तो उसको फीवर आएगा बच्चों, फीवर आएगा, उसका वेट कम होगा, वेट कम होगा तो धीरे धीरे उसकी लॉस ऑफ एपेटाइट होगी, भूख कम लगने लगेगी। फंगल इन्फेक्शन हुआ तो फंगल में तो तुमने देखा था कि कोई भी डिसीज हो सकती है ना, उसमें रैशेज आएंगे, उसमें खुजली होना शुरू हो जाएगी। वायरल डिसीज हो सकती है, यानी सब मिला के अगर मैं बात करूं तो तुम्हें डायरिया भी होने लगेगा, यानी सेकेंडरी इन्फेक्शंस के चांस बढ़ जाएंगे। तुम जो बीमारी गिना दो सब होने लगेगी उसको। जब उसको होने लगेगी धीरे धीरे ये पेशेंट एकदम वीक हो जाएगा और इसकी डेथ हो जाएगी। कोई नहीं बचा सकता, सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से कहते हैं रिप्रोडक्शन के दौरान कंडोम का ज़रूर यूज़ करें आप। ये मैं ऐड नहीं दे रहा हूँ तुम लोग ये समझो कि मैं ऐड दे रहा हूँ, ठीक। कंडोम का इस्तेमाल ज़रूर करिए बेटा, वरना बचाव ही एक उपाय है, वरना फिर कोई मेडिसिन नहीं है। NGO काम कर रही है इस पे, WHO काम कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, लोगों को बता रही है, लेकिन फिर भी लोग मान नहीं रहे हैं। फ्री में दे दिया इसको गवर्नमेंट ने, फिर भी लोग जा नहीं रहे हैं अपने हॉस्पिटल पे पास, या CSC PSC तुम्हारे गांव में है, वहाँ भी तुम नहीं जा रहे हो, ठीक। तो इन सब का इस्तेमाल जो है बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है, हाँ, ठीक। चलिए अब कैंसर की बात करते हैं बच्चों। कैंसर की अगर हम लोग बात करें तो कैंसर की आज हमने एक वो भेज दी थी पहले ही आपको। कैंसर का मतलब क्या होता है बच्चों, सभी को पता होना चाहिए, टोबैको होता है। इसी वजह से तुमने देखा होगा कि जो टोबैको, पान मसाला, पराग, गुटखा, आपने देखा होगा राजश्री,
जो जो खाते हैं वो जानते होंगे, उस पर एक टोबैको वो बना होता, वो अरे सॉरी, कैंसर का मतलब होता है क्रैब होता है, क्रैब का नाम सुना होगा, ठीक। नहीं क्रेब साइकिल नहीं, कैंसर का मतलब क्या होता है बच्चों, क्रेब बना होता है। आपने देखा होगा जितने भी गुटखा, पान मसाला, सुपारी, तंबाकू, बारूद जो भी तुम खाते हो सभी में क्या होता है, इस पर बना होता है ये हानिकारक है, उस पर लिखा भी होता है हानिकारक है, लेकिन फिर भी तुम खाओगे। दूध की पैकेट पे लिखा है कि ये सेहत के लिए लाभदायक है, फिर भी तुम नहीं खाओगे, है ना। जो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हारी गड़बड़ी के लिए और तुम सोच नहीं पाते हो। अब बताओ इसमें क्या होगा बच्चों, कैंसर एक तरीके से नहीं होता है, याद रखना। वर्ल्ड की अगर बात करें तो सबसे कॉमन कैंसर होता है, मोस्ट कॉमन कैंसर, वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, मोस्ट कॉमन कैंसर अगर मैं बात करूँ मेल के अंदर बच्चों, तो मेल के अंदर प्रोस्टेट, वर्ल्ड में प्रोस्टेट, और इंडिया की बात करें, हम लोग इंडिया में रहते हैं तो लंग्स, इंडिया की बात करें तो लंग्स, वर्ल्ड में प्रोस्टेट, इंडिया की बात करें तो लंग्स। अब अगर मैं जो है फीमेल की बात करूं बच्चों, फीमेल की अगर मैं बात करूं वर्ल्ड की, अगर वर्ल्ड की मैं बात करूं बच्चों तो सर्विक्स का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। और अगर मैं इंडिया की बात करूं बच्चों तो ब्रेस्ट कैंसर, इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा हो रहा है ये किसको बच्चों, लोगों में देखने को मिल रहा है। अब इसमें क्या होता है, कैंसर कैसे होता है, हमारी सेल्स जो है सारी की सारी एक कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करती हैं, कोऑर्डिनेटेड वे में, एक अपने आप से क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, न्यूरल, मैकेनिकल, हार्मोनल, हर तरीके से आपस में कॉन्टैक्ट की इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती है। अब जब यही नॉर्मल सेल्स लॉस करती हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी, ये नॉर्मल सेल्स हैं, जब यही लॉस कर देती हैं तो क्या करती हैं, अनकंट्रोल डिवीजन शुरू हो जाता है। अनकंट्रोल डिवीजन शुरू होता है तो ये सेल, किसी का न्यूक्लियस टेढ़ा बन गया, किसी का न्यूक्लियस इस तरीके से बन गया, किसी के अंदर पॉलीपोलाइडी हो गई, किसी के अंदर इस तरीके से चेंजेस आने लगते हैं। एनाइसोसाइटोसिस होती है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता है, ठीक। जब ये सारी की सारी प्रॉब्लम आती है तो बहुत सारे सेल्स बार बार ये डिवाइड करते रहना, अनकंट्रोल डिवीजन हो रहा है। अनकंट्रोल जब ये डिवाइड करते एक मास बना देती हैं। क्या बना देती है बच्चों, मास। अब इसको बढ़ा सकता है कौन, जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूटाजेन। म्यूटाजेन जो होते हैं वो क्या होते हैं, कैंसर को बढ़ा सकते हैं। अब इसमें भी अलग अलग होते हैं बच्चों, केमिकल्स म्यूटाजेन होते हैं। केमिकल्स की अगर मैं बात करूं तो तुम लोग बताओ, गुटखा, पान मसाला, सुरती, सुपारी, है ना। केमिकल्स में आप टोबैको, अगर टोबैको आप चबा के खा रहे हैं तो आपको गले का कैंसर होगा। अगर आप जो है धुओं के फार्म में, स्मोक के फार्म में ले रहे हो तो किसका कैंसर होगा, लंग्स का कैंसर होगा। अगर आप जो है बहुत खाना पीना अलग तरीके से खा रहे हो तो जो है कहाँ का होगा बच्चों, पेट का कैंसर। ऐसा नहीं कि सिर्फ लंग्स का ही होगा, उससे अलग अलग कैंसर भी होते हैं आपकी जो है, ठीक। बताओ भाई, तो केमिकल्स टोबैको हो गया, और क्या, और बहुत सारे केमिकल्स। आपने नाइट्रस ऑक्साइड का नाम सुना होगा, नाइट्रस ऑक्साइड का नाम सुना होगा। आपने पैन का नाम सुना होगा, पैन पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट का नाम सुना होगा। आपने मस्टर्ड गैस का नाम सुना होगा। आपने रेडिएशंस का नाम सुना होगा बच्चों, अल्फा, बीटा, गामा। रेडिएशंस भी क्या करती हैं बच्चों, एक्स रे, यूवी रे, ये सब भी एक्स रे, यूवी रे, ये सारी की सारी क्या करती हैं बच्चों, इन्फेक्शंस कराएंगी। अब इसमें क्या होता है, आयनाइजिंग होती है, नॉन आयनाइजिंग होती हैं। जो आयनाइजिंग होती हैं वो याद रखना, जिक्स, गामा रे, एक्स रे आयनाइजिंग होती हैं, बाकी सारी की सारी नॉन आयनाइजिंग। जिक्स याद रखना, जिक्स, गामा रे और एक्स रे क्या होती हैं, आयनाइजिंग, बाकी सारी की सारी क्या होती हैं, नॉन आयनाइजिंग होती हैं। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है बच्चों, ठीक। अब इसमें क्या होता है, हमारी नॉर्मल सेल्स हैं प्रोटोऑन्कोजीन्स। क्या है बच्चों, ये प्रोटोऑन्कोजीन्स हैं, प्रोटोऑन्कोजीन्स या हम कहें ऑन्कोजीन्स, प्रोटोऑन्कोजीन्स या हम कहें बच्चों ऑन्कोजीन्स। अब सेलुलर ऑन्कोजीन्स या हम कहें सेलुलर ऑन्कोजीन, पूरा नाम सेलुलर ऑन्कोजीन। ये क्या है पूछा जाए, ये नॉर्मल है या अब नॉर्मल है, तो क्या बताओगे, ये नॉर्मल है बच्चों, नॉर्मल सेल्स हैं प्रोटो ऑन्कोजीन, सेलुलर ऑन्कोजीन्स। अब इसी में बच्चों बहुत सारे केमिकल्स हों, एक्स रे हों, अदर रेज हों, ये क्या करती हैं, इसी की स्पीड को बढ़ा देती हैं। जब इसी को स्पीड को बढ़ाती हैं तो ये कैंसर सेल में तब्दील हो जाते हैं।
किस में तब्दील हो जाते हैं, कैंसर सेल में तब्दील हो जाते हैं, या मैं कहूँ नियोप्लास्टिक सेल्स में तब्दील हो जाते हैं, नियोप्लास्टिक सेल्स में तब्दील हो जाते हैं। यानी ये कैंसर सेल, प्रोटोऑन्कोजीन्स और ये सब में अभी क्या हुआ है, कैंसर सेल नहीं, ये नॉर्मल सेल्स हैं, ठीक है ना। इसके बाद इन्फेक्शन जब होता है तो ये बढ़ जाता है रेट। अब इसमें दो तरीके के कैंसर्स होते हैं बच्चों, एक होता है बेनाइन, एक होता है मैलिग्नेंट। क्या होता है बच्चों, एक होता है बेनाइन, अदर होता है मैलिग्नेंट होता है। अगर मैं बेनाइन की बात करूं बच्चों तो बेनाइन जो होगा ये स्लो ग्रोथ करता है, क्या करता है, स्लो ग्रोथ होती है, जबकि इस मैलिग्नेंट क्या होती है बच्चों, फास्ट ग्रोथ होती है, फास्ट ग्रोथ होती है। जो बेनाइन होता है बच्चों इसमें न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो जो है नॉर्मल होता है, नॉर्मल होता है, और इसमें क्या होता है बच्चों, इंक्रीज हो जाता है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। और इसकी अगर बात करें बच्चों, ये एक स्पेसिफिक लोकेशन पे होगा, ये रिस्ट्रिक्टेड होगा, यानी एक स्पेसिफिक लोकेशंस पे ही होगा। ये एम से मैलिग्नेंट, एम से मूव करेगा, एम से बच्चों मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है ना। मेटाजेनेसिस नहीं, मेटाजेनेसिस ओवेलिया में देखने को मिलता है, मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी होती है। मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी ये मूव करते करते दूसरे ऑर्गन को अफेक्ट करता है। सबसे पहले जो मेटास्टेसिस देखने को मिलती है हमको, अगर कहीं और का भी इन्फेक्शन है तो लंग्स में आपको मिलेगी। फर्स्ट मेटास्टेसिस लंग्स में होती है, सेकेंडरी मेटास्टेसिस जो है आपकी स्पाइनल कॉर्ड में होती है, यानी बोन मैरो कहें, पीछे पीछे आपके इधर स्पाइनल कॉर्ड पे जाएगा, या आपके जो है जो बोन होती है उनको इन्फेक्ट करेगा, ठीक है ना, लंग से। यानी ये ट्रांसफ़र होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो ये खतरनाक साबित होते हैं हमारे लिए, ठीक है ना। अब इसमें बच्चों इसको हम लोगों को टेस्ट करना है तो हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं, हम लोग हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज करते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी, एक होता है बच्चों हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी का मतलब होता है कि नॉर्मल टिश्यू की स्टडी करना, हिस्टोपैथोलॉजी का मतलब होता है डिसीज टिश्यू की स्टडी करना। अब ये स्टडी हम लोग कैसे कैसे करते हैं बच्चों, हम लोग कर सकते हैं बायोप्सी ले सकते हैं, सबसे बेस्ट बायोप्सी लेके हम लोग इसको सेल्स में माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, स्मीयर बना के। अगर इसमें न्यूक्लियस का साइज गड़बड़ दिख रहा है तो हम लोग कहेंगे इसको हो गई है बच्चों क्या, कैंसर कंडीशंस आ गई हैं। अगर ऐसा नहीं देखने को मिला, बायोप्सी हो सकता है, और तुम एक्सरे करा सकते हो बच्चों, तुम सीटी स्कैन करा सकते हो बच्चों, तुम एमआरआई करा सकते हो, ठीक, बताओ फटाफट। बायोप्सी करा सकते हो, तुम एमआरआई करा सकते हो बच्चों, ठीक। अब बायोप्सी में क्या होगा, तुम्हें ये टिश्यू मान लीजिए यहाँ पे आपको लग रहा है ये कैंसर है, इसके टिश्यूज हल्के से कट करके इसको स्लाइड बनाना है, स्लाइड बना के आपको इसको देखना है माइक्रोस्कोप में। एक्सरे आप कराएंगे, मान लीजिए मेरे तुमको लगा कि लंग्स में इन्फेक्शन है, एक्सरे कराओ। इसमें अगर आप क्लियर नहीं देख पाएंगे, बस आपको लगेगा कोई मास है यहाँ पे, ठीक है ना, सीटी स्कैन कराओ। सीटी स्कैन में भी उतना क्लियर नहीं दिखा तो तुम्हें एमआरआई करना पड़ेगा। एमआरआई में बच्चों सबसे ज्यादा बेहतरीन विजुअलाइजेशन होता है, ठीक है ना। मान लीजिए ब्रेन में कहीं पे गुल्टी नजर आ रही है, मास है, आप जो है एमआरआई करके बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं, ठीक है ना। ये 3 डायमेंशनल नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन सबसे सेफेस्ट होता है एमआरआई बच्चों, ठीक, नहीं समझ पाए। सीटी में हम लोग भी, एमआरआई में, अच्छा ये बताओ एक्सरे में और सीटी में फर्क क्या है। एक्सरे में बच्चों हम 2 डायमेंशनल यूज करते हैं, इसमें 3 डायमेंशनल इमेज दिखती है, यही फर्क है, नहीं समझ पाए। एक्सरे में 2 डायमेंशनल, उसमें 3 डायमेंशनल। मोल बिल्कुल है, बिल्कुल ट्यूमर है, ठीक। ये धीरे धीरे बढ़ जाता है बहुत सारे लोगों को जब प्रोलिफरेट हो जाता है, ठीक। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम लोग इम्यूनोथेरेपी देंगे, कीमोथेरेपी देंगे, 10 मिनट में खत्म हो रहा है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इम्यूनोथेरेपी देंगे, ठीक। हम इसमें कीमोथेरेपी चलाएंगे बच्चों, कीमोथेरेपी कराएंगे और रेडियोथेरेपी कराएंगे। इसमें हम लोग रेडियोथेरेपी का मतलब होता है अल्फा बीटा गामा रेस डालेंगे। मान लो यहाँ पे गले में है मेरे जो है यहाँ पे गिल्टी है, यहाँ पे आपको लग रहा है कि कैंसर है, तो यहाँ पे रेस डालते हैं पूरा कवर करके, ताकि जो कैंसर सेल है वो पूरी की पूरी डेथ हो जाए, कैंसर सेल की डेथ हो जाए। लेकिन आसपास के टिश्यू भी डैमेज होने लगते हैं, होते हैं डैमेज भाई, रेस डाली जा रही है, कीमोथेरेपी ड्रग दी जाती है, इम्यूनोथेरेपी, इम्यून उसका बूस्ट किया जाता है, इंटरफेरॉन दिया जाता है, ठीक। अब उसके बाद बच्चों हम लोग ड्रग की बात करते हैं, तो जो ड्रग होती हैं, ड्रग और अल्कोहल की बात करते हैं, ड्रग प्लस अल्कोहल। अगर हम ड्रग की बात करें तो ज़्यादातर ड्रग जो है ऑब्टेंड होती है किससे, फ्लावरिंग प्लांट से ऑब्टेंड होती है ज़्यादातर, और सम ऑब्टेंड फ्रॉम दी फंजाई,
ठीक है ना। इसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं बच्चों ओपियाइड्स की। ओपियाइड की अगर हम लोग बात करें तो इसके रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं वो सीएनएस में प्रेजेंट होते हैं बच्चों, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं। ओपियाइड्स की अगर एग्जांपल की बात करें हम लोग, हीरोइन क्या होता है, इसका एग्जाम्पल हीरोइन होता है। अब जो ये हीरोइन होती है बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमनली कॉल्ड स्मैक कहते हैं बच्चों। स्मैक केमिकली इसको हम लोग क्या, डाई एसिटाइल मॉर्फिन कहते हैं, मॉर्फिन कहते हैं। अगर हीरोइन बताओ, अब हीरोइन कैसी होती है बच्चों, बॉलीवुड की हीरोइन, बॉलीवुड की हीरोइन कैसी होंगी, खूबसूरत होंगी, तो ये वाइट होंगी, बिल्कुल क्रिस्टलाइन होंगी, यानी चमकदार होंगी और ओडरलेस होंगी। जबकि ये पाउडर वाउडर बहुत लगाती हैं, ठीक, पाउडर ओडरलेस नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। वाइट होंगी, क्रिस्टलाइन होंगी, ओडरलेस होंगी बेटा। और ये जो है, मान लो हीरोइन ने तुमको धोखा दे दिया तो तुम डिप्रेशन में चले जाओगे, डिप्रेशन में डाल देगी। अब बताओ हीरोइन को आप जो है स्नॉटिंग भी कर सकते हो, यानी नाक से भी ले सकते हो, और इंजेक्शन के फॉर्म में भी आप जो है इसको ले सकते हैं, ठीक, इंजेक्शन के फॉर्म में भी ले सकते हैं बच्चों इसको हम लोग। क्लियर। अब बताओ ऑब्टेन किससे होती है बच्चों, एसिटाइलेशन ऑफ द मॉर्फिन। और कौन सा प्लांट होता है, प्लांट बताओ, पॉपी प्लांट, पापावर सोमनीफेरम होता है, ठीक है ना। अब कैनाबिनॉइड्स की बात करते हैं बच्चों। कैनाबिनॉइड्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं इसी में नाम में छुपा है, कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स बी से इसके रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं बच्चों, ब्रेन के अंदर होते हैं, ठीक। ये किससे ऑब्टेन्ड होता है, बताइए भाई, इनफ्लोरेसेंस ऑफ कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिस सटाइवा की हम लोग इनफ्लोरेसेंस यानी फीमेल प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। क्लियर। अब इसका स्पोर्ट्स पर्सन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसके डेरिवेटिव्स अलग अलग होते हैं, नाम सुना होगा, मारीजुआना, हशीश, चरस, गांजा, भांग। बताओ सही बताओ कितने लोगों ने पी रखी है। जो भांग होती है बच्चों, भांग थोड़ा सा कम होती है, ओरैली लेते हैं हम लोग, है ना, ओरैली, इसको दाब लेते हैं लोग काम करने वाले भांग को, देखा है कि नहीं। और गाजा कौन पी रहा है, ताशु जाफरी गाजा कह रही हम पिए हुए हैं मजाक कर रहे, ठीक। गाजा कहते हैं ड्राइड फीमेल इन्फ्लोरेसेंस निकाला जाता है, ये भी क्या होता है, स्मोक्ड के फॉर्म में किया जाता है, ठीक। चरस का भी नाम सुना होगा, चरस भी टोबैको के साथ मिला के स्मोक्ड की जाती है, ठीक। हमने नहीं किया है बेटा, ये सब पी के हैं एनटीए वाले, हाँ एनटीए वालों ने पी रखी है, समझ गए बाबू। तो ये सारी के सारी जो है इसके क्या होते हैं, अलग अलग वो होते हैं, इसके बारे में खैर डिटेल हम लोगों को पढ़ना नहीं है। इसके बाद बच्चों एक और होता है जिसका नाम होता है कोका एल्केलॉइड्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कोकेन कहते हैं, या हम लोग कहें कोक, ठीक। ये किससे निकाला गया था, इर्थ्रोजाइलम कोका प्लांट। नेटिव कहाँ का था बच्चों, ये साउथ अमेरिका का, अमेजोनियन फॉरेस्ट भी साउथ अमेरिका में ही है, ठीक है ना, साउथ अमेरिका का बच्चों नेटिव था, याद आ रहा है सभी को। अब बताओ ये क्या करता था, इसका एक्शन किसको स्टिमुलेट करता था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक। अब इसमें क्या होता था, कुछ देर के लिए अच्छा फील होता था, प्रोड्यूस यूफोरिया का मतलब होता है टेम्परेरी वेल बीइंग। यूफोरिया का मतलब क्या होता है बच्चों, यूफोरिया का मतलब क्या होता है, टेम्परेरी वेल बीइंग, यानी कुछ देर के लिए अच्छा लगना, और इंक्रीज द एनर्जी, कुछ देर के लिए हमें अच्छा लगता है। यूफोरिया का मतलब टेम्परेरी वेल बीइंग, खुश हो जाओगे तुम, कूद काद जाते हैं ऐसे लोग,
छत से, पहाड़ से। तो ऐसी ड्रग जो है हम लोगों को ऐसी जगह नहीं लेनी होती है कि पहाड़ पे जाके पी रहे हैं। हाँ, बहुत सारे लोग पीते हैं, जाके नैनीताल चले गए और अलग अलग जगह चले गए और बेहतरीन 4-5 दोस्त हैं कॉलेज के, सब बैठते हैं और उसको जो है खींचना शुरू करते हैं, बना के बढ़िया से जो है खींच रहे हैं और पता चला कि टेम्परेरी अच्छा फील हुआ और हम कूद जाएंगे, कुछ नहीं होगा, और गए धड़ाम से पहाड़ के नीचे मर गए। ठीक। और इसको अगर ज़्यादा तुमने ले लिया, एक्सेसिव अगर तुमने ले लिया, तो तुम्हें हैलुसिनेशन होगा, हैलुसिनेशन होने लगेगा। हैलुसिनेशन का मतलब होता है कि फाल्स परसेप्शन होगा बच्चों, फाल्स परसेप्शन। कोई चीज़ मौजूद नहीं है, तुम कहोगे मौजूद है, तुम कहोगे भूत आ रहा है, भूत आ रहा है, भूत आ रहा है। ठीक। जबकि वो वास्तविकता में वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तुम कोई मर गया तो तुम कहोगे आ रहे हैं, 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 और घर वाले भी डरे हुए हैं पूरा। ये तब भी हैलुसिनेशन होता है बच्चों जब फीवर बहुत तेज आता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे चिल्लाने लगते हैं अक्सर जो है कि वह है, वह है, वह है। तुमने देखा होगा छोटे बच्चे चिल्लाने लगते हैं कि वही आ रहा है, वही आ रहा है, वही आ रहा है। हैलुसिनेशन होने लगता है, कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है, उसके बाद भी जो है उसका असर हो रहा है। ठीक। और भी डोपामीन तुमने देखा होगा, और भी हैलुसिनेशंस में बहुत सारे लोग होते हैं। हैदर याद रखना, एट्रोपा बेल्लाडोना और दतूरा, एट्रोपा बेल्लाडोना, दतूरा, ये हैलुसिनेजेनिक प्रॉपर्टी रखते हैं। क्लियर। अब उसके बाद बताओ, बैबल्स का नाम सुना, बारबिट्यूरेट्स, एम्फीटामिन्स, लाइसर्जिक एसिड, डाइथाइलमाइड। ठीक। ये सब किस में हेल्प करते हैं बच्चों? डिप्रेशन में हो, अगर इंसोम्निया हो गई है, नींद नहीं आ रही है, ठीक है ना, मेंटल इलनेस है, ये सब में हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। डिप्रेशन में हो, नींद नहीं, इंसोम्निया का मतलब नींद नहीं आ रही है, ठीक है ना, तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं बब्बल। ठीक है ना, बारबिट्यूरेट्स, एम्फीटामिन्स, बेंजोडायस्पिन, ये सब इमरजेंसी ड्रग। बी से बब्बल याद रखना, बब्बल, बी से बेंजोडायस्पिन रह गया है, बेंजोडायस्पिन, ये सब यूज़ करते हैं। अब मॉर्फिन का यूज़ कहाँ करते हैं बच्चों? मॉर्फिन का यूज़ हम लोग करते हैं पेन किलर के लिए, पेन किलर, सेडेटिव एंड पेन किलर। ठीक है। मॉर्फिन, कोई ऑपरेशन होने जा रहा है, सर्जरी होने जा रही है, तो बच्चों हम लोग यूज़ करते हैं किसका? मॉर्फिन का यूज़ करते हैं। ठीक। अब इसके बाद हम लोग बच्चों बात करते हैं टोबैको की। टोबैको में क्या होता है बच्चों? लोग कहते हैं टोबैको तो हम 400 साल से खाते आ रहे हैं। तुम किसी को समझाओगे कि टोबैको मत खाओ, वो कहेगा खाएंगे क्यों नहीं, कुछ नहीं होता है, वो कहेगा टोबैको से कुछ नहीं, तो कहानी है बस सुनते जाओ। टोबैको किसी को तुम मना करोगे वो मानेगा नहीं, वो कह रहा है कुछ नहीं होता है, हम 25 साल से खाते आ रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। तो किसी न किसी को अफेक्ट कर जाता है बच्चों। कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा कैंसर, ये गले वाला कैंसर भी आपको देखने को मिल रहा होगा, जो टोबैको खाते हैं उनमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। अब इसमें क्या आता है, ये च्युइंगम के फॉर्म में भी आता है। ठीक है ना, कुछ लोग स्मोक के फॉर्म में लेते हैं, कुछ लोग स्नॉटिंग करते हैं। ठीक। अब इसमें क्या होता है, निकोटीन होता है बच्चों, निकोटीन होता है। निकोटीन एड्रेनालिन ग्लैंड को क्या करता है? एक्टिवेट करता है। एड्रेनालिन ग्लैंड सिक्रीट करती है इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन का सिक्रीट करती है। मान लीजिए जब आप गुटखा नहीं खा रहे थे, आपका नॉरएड्रेनालिन लेवल ये था, लेकिन जब से आप गुटखा खाना शुरू कर दिए तो लेवल ये बढ़ गया, लेवल ये ब्लड में आपके एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन का बढ़ गया। ये है बच्चों नॉर्मल, ये जब आप खा रहे हैं तब का लेवल है। अब बताओ, जब आप छोड़ेंगे, आपसे कोई कह दे कि गुटखा नहीं खाना है, तो जब आप कहेंगे गुटखा नहीं खाना है तो ये लेवल धीरे धीरे नीचे आएगा। जब ये लेवल धीरे धीरे नीचे आएगा तो आपको अच्छा फील नहीं होगा, आप कहेंगे कुछ कमी महसूस हो रही है। तुरंत तुम जो है गुटखा की 2 पैकेट खाओगे सुबह शाम, उसके बाद तुम्हें अच्छा फील होने लगेगा। तुम कहोगे अब मज़ा आई, खाना ना दो लेकिन हमको गुटखा खिलाओ। फिर धीरे धीरे ये लेवल बढ़ता जाएगा बच्चों। 2 पुड़िया की जगह 10 पुड़िया दिन में खाना शुरू कर दोगे। और कितने लोग इतने अस्कती हो जाते हैं कि उसके जूस को पूरा निगल जाते हैं। अब वो जाएगा तुम्हारे पेट में भी दिक्कत करेगा, वो बस थूकना ना पड़े। और गुटखा वाले लोग से अगर तुम बात करोगे तो वो सारा जवाब ऐसे देंगे, हाँ बताओ, हाँ बताओ,
जब तक अगर तुम समझ जाना वो थूकने गया है अगर, तो तुम समझ जाना बहुत ज्ञान की बात बताने जा रहा है वो, तभी वो अपना गुटखा थूकेगा, वरना वो थूकने वाला नहीं है। वो सारी बातें तुम्हारा हाँ मटाओ करता रहेगा और कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही उसने थूका गुटखा, तुम समझ जाना बात लंबी चलेगी और वो ज्ञान की बात बताने जा रहा है। ठीक है ना? तो ये सब जो है दिक्कत होती है। ठीक, तो अलग अलग चीज़ों में बेटा सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है। हमारा जो है गला अफेक्ट हो जाएगा, हमारा जो है यूरिन ब्लैडर अफेक्ट हो सकता है, हमारा थ्रोट अफेक्ट, लंग अफेक्ट, सब कुछ अफेक्ट हो सकता है। तो इससे बेटा दूरी बनाइए, ठीक है ना, ज़िंदगी को संवारिए। अब हम लोग एडोलेसेंस की बात करते हैं बच्चों। अगर हम लोग एडोलेसेंट की बात करें, एडोलेसेंस पीरियड क्या होता है बच्चों? अब देखो होता क्या है कि 12 से लेके 18 साल का जो ये पीरियड होता है, ये कनेक्ट कर रहा है तुम्हारे किसको बच्चों? एडल्टहुड और चाइल्डहुड को कनेक्ट कर रहा है। चाइल्डहुड और एडल्टहुड में आप कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना? अब इसमें क्या होता है, मान लो दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, सुनते जाओ। दो दोस्त आपस में बात कर रहे हैं और बड़ी ज्ञान की बातें चल रही थी। ठीक, ये जो दोस्त हैं, ये दोनों दोस्त की एज जो है 20 ईयर्स है। ये दो दोस्त जो है बात कर रहे हैं। यानी ये एक ऐसा पीरियड होता है जब बच्चा जो है अपनी सोसाइटी में, सोशल में लोगों को सोशली इन्वॉल्व होता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, एक छोटा बच्चा 10 साल का आ गया, तुम बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे थे, वो धीरे से चुपके से जो है आके ऐसे सुन रहा है। तुम क्या कहोगे? भग तरीकी भग, है? तुम कहोगे, उसको डांट फटकारोगे कि चुपके सुन रहे हो। तुम उससे कहोगे छोटे हो बेटा अभी चले जाओ, यही कहोगे ना कि छोटे हो अभी चले जाओ, तुम्हारी बातें ये नहीं हो रही, ये दूसरी बातें चल रही हैं। यानी इसको भी जागरूकता बड़ी ज़रूरी है। हर चीज़ ये जानना चाह रहा है, इसकी एज 10 ईयर्स की है, लेकिन इसके अंदर जानने की क्षमता है। उस वक्त तुम अगर इसको फटकार दोगे, या तुम जो है टीवी में ऐड देख रहे हो, तुम पापा बन गए, तुम्हारी शादी हो गई, टीवी में ऐड देख रहे हो, अब वहाँ पे जो है टीवी में ऐड आ गया जो है कॉन्डोम का, तो तुम्हारे बच्चे ने पूछ लिया, बगल में ही बैठा था, पापा ये क्या है? तुम उसको अगर फटकारे कि धट, ठीक, अगर उसको तुमने फटकार दिया तो समझ जाना कि वो उसको जान कर ही रहेगा। वो अब जो है सबसे पूछेगा, अपने दोस्तों से, छोटे छोटे दोस्त, उससे बड़े दोस्त, उससे बड़े दोस्त, उससे बड़े दोस्त, अम्मी यार हम टीवी देख रहे थे तो उसमें ये वाला प्रचार आया था, हमने अपने अब्बा से पूछा था, हमारे अब्बा ने बहुत फटकारा था, बताओ ये है क्या? यानी उसके अंदर जानने की क्यूरियोसिटी, उसके अंदर जो है जानने की इच्छाएं बढ़ी। अब वो पूछेगा उसके बारे में पता लगाएगा। तो ये सब चीज़ें उनको समझा दी जाती हैं कि बेटा जाओ, अभी जब बड़े होगे जान जाओगे। अगर तुमने उसको फटकार दिया, डांट दिया, ये सब कर दिया, तो तुम समझ जाना कि वो गया। ठीक, तो इसमें पूरी कहानी है, अब हम कुछ नहीं करेंगे। तो इस वक्त क्या होता है बच्चों, जब ये बच्चा कनेक्ट कर रहा है एडल्टहुड को, ठीक, तो इसमें क्या होता है, उसमें साइकोलॉजिकल चेंज होते हैं, मार्फोलॉजिकल चेंज होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंज होते हैं। ठीक है ना? उसके दिमाग थोड़ा सा चेंज होता है, वो जानने की क्षमताएं रखता है कि चीज़ें मुझे पता चले, है ना, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उसके अंदर सारी चीज़ें चेंज होती हैं, क्यूरियोसिटी बढ़ती है। अब मान लीजिए, अब ऐसे कैसे होता है बच्चों, अब बच्चा जानने की क्षमताएं बढ़ी उसके अंदर, मान लो अल्कोहल। अब अल्कोहल की शुरुआत कैसे होती है? अल्कोहल, सबसे पहले बच्चा इसके बारे में सोचता है कि मैं जानूं, ठीक, इसके बारे में पढ़ूं, इसको टेस्ट करूं क्या है। तो उसको सबसे पहले वो फर्स्ट टाइम क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के लिए अल्कोहल लेगा। जब सिर्फ टेस्ट के लिए उसने अल्कोहल लिया, जब अल्कोहल लिया, धीरे धीरे क्या होगा बच्चों, यही इसकी डोज बढ़ती जाएगी। और पहली बार डोज जब इसकी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी तो ये एडिक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ये एडिक्ट हो जाएगा। एडिक्शन भी जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। एडिक्शन भी क्या है बच्चों? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। उसको धीरे धीरे वो क्या होता जाएगा बच्चों, उसी में मगन होता जाएगा। ठीक, धीरे धीरे एडिक्शन उसको होता जाएगा, डोज बढ़ती जाएगी। इसके बाद बच्चा क्या करेगा, इसके पास पैसे नहीं है तो चोरी करेगा, चोरी करेगा, मारपीट करेगा, झगड़ा करेगा। जानती हो जो लोग पी लेते हैं वो हमेशा झगड़ा ही करते हैं, देखा होगा, है ना। तो ये कम्युनिटी में भी इसका इम्पैक्ट गलत जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, अब तुम इसको अगर मना कर रहे हो तो एक बैग जो है अचानक से विथड्रॉल सिंड्रोम होता है।
क्या होता है? विथड्रॉल सिंड्रोम। विथड्रॉल सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? मान लीजिए मैं 1 साल से पी रहा हूँ, मैं 1 साल से अगर पी रहा हूँ, 1 ईयर मैं पी रहा हूँ, अब तुम मुझसे जो है 1 साल बाद मिले, तुमने कहा कि आज के बाद से तुम्हें पीना नहीं है, ठीक, तुमने अचानक से रोक दिया इसको पीने को, तो इसी को बोलेंगे विथड्रॉल सिंड्रोम। वो तब भी मर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि अचानक से तुमने उसको रोक दिया। तुमको ऐसे नहीं, तुमको धीरे धीरे, वो 100 ml ले रहा था तो तुम उसको 50 ml दो, 50 ml दो, धीरे धीरे उसकी डोज कम करो, 30 ml दो, तुम उसको 25 ml दो, तुम उसको बच्चों 20 ml दो, तुम 15 ml दो, 5 ml दो, 0 ml दो, ऐसे छुड़वाना है उसको। नहीं तो उसकी तब भी विथड्रॉल सिंड्रोम का मतलब होता है कि उसको यकायक अचानक से जब तुमने छुड़ा दिया, उससे भी उसमें क्या होगा? नौसिया होगा, वोमिटिंग होगा, डायरिया होगा, स्वेलिंग होगी, या उसकी डेथ हो जाएगी, तब भी डेथ हो सकती है, ठीक है ना। अब जो ये लोग पीते खाते हैं, वो लोग चोरी वोरी बहुत करते हैं, सामान किसी का उठाया बेच दिया, ठीक है ना, रेकलेस बिहेवियर आ जाता है, चोरी करना। और ये लोग पीने उने वाले लोग कम्युनिटी से दूर भागते हैं, दोस्तों से दूर भागते हैं, क्रिकेट खेल कूद से दूर भागते हैं, ये लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, ये सबसे ये लोग दूर भागते हैं। अब बताओ, ज्यादा पी रहे हो तो तुम्हारा क्या खराब होगा? ज्यादा पी रहे हो तो तुम्हारा लीवर खराब होगा। तुम्हारे लीवर में क्या हो जाएगी बच्चों? सिरोसिस। सिरोसिस का मतलब होता है तुम्हारा लीवर जो 1.5 किलो का तुमने पढ़ा था, ये एकदम सिकुड़ के 500 ग्राम का बचेगा। तुम्हारा लीवर बिल्कुल चुचुक जाएगा। तुम्हारा लीवर अगर ऐसे है तो ये छोटा हो जाएगा, एकदम चुचुक जाएगा। और इसका इंड स्टेज है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करिए। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी में भी देखने को मिला है कि लीवर क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। जब लीवर खराब हो जाएगा बच्चों, तो फिर तुम गए, ये तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करो, क्योंकि लास्ट स्टेज होती है, प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन हो जाता है तुम्हारे सेल्स के अंदर। अब ये डिस्ट्रक्शंस होगा तो तुम्हारे अंदर स्वेलिंग आएगी, पेट में स्वेलिंग आएगी, ब्लड जा नहीं पाएगा, हीमोग्लोबिन, ग्लोबुलिन प्रोटीन तुमने पढ़ा, एल्ब्यूमिन प्रोटीन पढ़ा, सब बन नहीं पाएंगी, तो स्वेलिंग आएगी, धीरे धीरे पेट फूल जाएगा, मर जाओगे, ठीक। ये सब बीमारी होने लगती है। और फिर अब स्टेरॉइड्स की अगर बात करें, बहुत सारे स्टेरॉइड्स भी लोग यूज़ करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन। स्टेरॉइड्स के एक्सेसिव यूज से मेल और फीमेल के अंदर बहुत सारे जो है वो होते हैं बच्चों, अलग अलग बिहेवियर देखने को मिलते हैं। फीमेल के अंदर क्या होता है? गायनेकोमास्टिया की प्रॉब्लम आ जाती है, हाइपरट्राइकोसिस यानी हेयर का भी फॉर्मेशन, मास्टैक्स, हाँ गायनेकोमास्टिया, हाँ मेल के अंदर आएगी, ठीक है ना। स्टेरॉइड्स के ज़्यादा यूज़ करने पे, स्टेरॉइड्स के, और स्टेरॉइड्स क्या होती है? जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं ना, वो भी स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस लेते हैं ताकि हमारी मसल्स जो है बहुत स्ट्रांग हो। लेकिन उसका साइड इफेक्ट मैंने तुम्हें बताया था ना, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है, कॉर्टिसोल रिलीज कराता था, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। और क्या करता था बच्चों? तुम्हें यानी डायबिटीज़ हो गई, इम्यूनिटी को कम कर देता था, इम्यूनिटी तुम्हारी कम हो जाएगी, चांसेस ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शंस बढ़ जाएंगे। और बहुत लंबे समय तक अगर स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे हो तो फेस तुम्हारा मंकी शेप हो जाएगा, ठीक, बंदरों जैसी शक्ल होने लगेगी। तो ये जो है फीमेल और मेल के अंदर अलग अलग चेंजेस आते हैं। ये बेटा आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। टाइम है नहीं, अब इसको अगर छुड़वाना है तो हम लोग कैसे इसकी काउंसिल करेंगे बच्चों, ठीक है ना। सबसे पहले एग्जाम का प्रेशर, उसको अंडर पीयर प्रेशर करना है, एजुकेशन करना है, काउंसलिंग करनी है, पेरेंट्स को भी समझाना है उसके, ठीक है ना, डेंजर साइन बताने हैं उसके, ठीक है ना। ये सब साइन बता के उसको काम करना है, कूल एंड काम करके इसका ट्रीटमेंट करना है। और बहुत ज़्यादा ये नहीं कि तुम पी रहे हो, तुमने पैसा खराब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब नहीं कि मारो पीटो, सब लोग घर वाले मिल के उसको ठोक रहे हैं एक कमरे में, वो अगले दिन सुसाइड कर लेगा और कुछ नहीं करेगा। तो ऐसे लोगों को कम्युनिटी में इन्वॉल्व करिए, धीरे धीरे अपने साथ लेके चलिए, क्रिकेट खेलिए, प्लेग्राउंड बनाइए, वहाँ जाइए, यहाँ जाइए, अच्छी अच्छी फ़नी बातें करिए और इन्जॉय करिए लाइफ को। ये आप लोगों के लिए भी है, ठीक है ना। लाइफ में सब कुछ ऊंचा नीचा चलता रहता है, लेकिन इन्जॉय करिए अपनी लाइफ को। ओके बाय बच्चों, जय माता दी, लेट्स रॉक।